ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से दिन रात मेहनत करना होगी, खून पसीना बहाना होगा, तब जाकर पाकिस्तान इंशाअल्लाह सही मानों में दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगा। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा, फौज ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, मजाक उड़ाया तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला, कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। राबता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा, नून लीग को मदऊ नहीं किया जाएगा। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो कहते हैं, केपी में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। तहरीक इंसाफ को केपी में अपना रवैया बेहतर करना होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल होंगे। ईवान के अंदर हमारी बात हो और वो सुनी जाए। आप तो जाके स्ट्रेंजर इस पार्लियामान में, बट फिर भी हमने इतना कहा कि हम आपके साथ बैठते, तो आप खामखा अगर ये चाहते हैं कि पार्लियामान में मजीद ना बैठा जाए तो ये इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा, हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। बैरिस्टर गौहर की तनवीह, कहा चाहते हैं ऐवान में हमारी बात सुनी जाए। हुकूमत ने बानी पीटीआई को किसी और सूबे की जेल मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, अडियाला के बाहर एहतजाज से शहरी की जिंदगी अजीरन हो गई है। कौमी असम्बली इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी, पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने एक्स पर लिखा, आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम को मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। ये नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। कराची गुलशन इकबाल में 3 खवातीन के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। घर के सरबराह इकबाल और बेटे यासीन ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इकबाल ने कहा, कर्जदारों के तानों से तंग आकर संगीन कदम उठाया। बेटे यासीन के मुताबिक 1 करोड़ 65 लाख से ज़ायद का कर्जा था। गाड़ियां भी बैंक से लीज पर ले रखी थी। खवातीन को जूस में जहर मिलाकर दिया। इकबाल ने दम करने वाले अली अत्तारी को 12 दिसंबर को खत में लिखा, आपको अब्दुल कादिर से जो बकाया रकम मिले वो हमारी तदफीन पर खर्च करना, ये सब किसी को ना बताना। इकबाल ने खत लिखा मगर भेजा नहीं। नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी पर खूनी वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। कॉलेज जाने वाला 11वीं जमात का तालिब आबिद जा बहाक, ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर जला दिया। शहर में रवा साल हादसात में 244 अमवात हो चुकी। हाफिजाबाद में सीसीडी का मुबैना मुकाबला, 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकू मोटरवे पर डकैती में मुलव्वस थे। 3 डाकू फरार। फायरिंग में एहलकार जख्मी हुआ। दूसरी शादी क्यों की? उकाड़ा में बीवी ने बहन भाइयों के साथ मिलकर वकील शौहर को कत्ल कर दिया। नजमा बहन और 2 भाई गिरफ्तार। मुल्तान में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और सास पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम गिरफ्तार। कंदकोट में बंगवार बरादरी के 2 गिरोहों में तसादुम। फायरिंग के से 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाक़े की वजह घरेलू झगड़ा है। NCCIA करप्शन स्कैंडल में पेशरफ, सब इंस्पेक्टर सारिम का कॉल सेंटर से भत्ता लेने का इतराफ। कहा पैसे अफसरान को पहुंचाए जाते थे। मुलजिम ने 15 लाख रुपए की रिकवरी भी करा दी। FIA का मुलव्वस अहलकारों की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात लेने का फैसला। सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार रही। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। ग्रोथ बेहतर और कारोबारी माहौल साजगार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2025 के लिए GDP बढ़कर 3% हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 1,70,000 का संगी मील उबूर। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। खैरपुर की नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ, सैकड़ों एकड़ पर फसल तबाह हो गई। गंदम और मकई की फसलें शामिल। नींबू के बागात मुतासिर। मुतादिद देहात भी जेर आब आ गए।
चीन ने पाक अफगान मसाइल पर सालिसी की पेशकश कर दी। बातचीत से तनाज़ात हल करने का मशवरा। कहा दोनों मुल्क बीजिंग के दोस्त हैं। उम्मीद है खित्ते में अमन व इस्तेहकाम लाएंगे। इसराइल 738 बार अमन मुआहदा तोड़ चुका, 370 अफराद शहीद किए। इस माहौल में जंगबंदी का दूसरा मरहला मुमकिन नहीं। हमास का दो टुक पैगाम। आलमी दबाव पर इमदाद के लिए उर्दन सरहद आज खोली जाएगी। इसराइल रवा साल दुनिया भर में निस्फ सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार। सहाफती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा रवा साल दुनिया भर में 67 सहाफ़ी कत्ल हुए, जिनमें से 29 इसराइल ने कत्ल किए। गजा में अब तक 220 सहाफ़ी कत्ल किए जा चुके हैं। जंग को बहाना ना बनाए, यूक्रेन इंतखाबात कराए। सदर ट्रंप का इंटरव्यू। यूक्रेनी सदर बोले अमेरिका और इत्तेहादी सलामती की जमानत दें तो इलेक्शन करा सकते हैं। बल्गारिया के नाबीना नजूमी ने मुस्तकबिल देख लिया। कहा नए साल में तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है। बाबा वांगा ने अमेरिका और रूस में बराह रास्त तसादुम की पेशगोई कर दी। कहा जमीन का 7 से 8% हिस्सा तबाह हो जाएगा। ज़लज़लों के साथ आतिशफशा फटने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। रियासत फ्लोरिडा में छोटे तैयारे की क्रैश लैंडिंग। हाईवे पर गाड़ी पर जा गिरा। तैयारे और गाड़ी को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब इशारों पर नहीं नाचूंगा। चीन में रीछ ने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान रखवाले पर हमला कर दिया। वाइल्ड लाइफ पार्क के सिक्योरिटी एहलकारों ने जान बचाई। पाक बहरिया के शहबाज मसीह का नेशनल गेम्स में कारनामा। मैराथन में गोल्ड मेडल जीत लिया। आर्मी ने 71 गोल्ड मेडल्स के साथ बरतरी मुस्तहकम कर ली। मुआवजा 27 फलाई तमफों के साथ दूसरे नंबर पर। हॉकी प्रो लीग के पहले ही मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। नीदरलैंड्स ने 2 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। कौमी टीम दूसरा मैच जुम्मे को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी। और कंप्यूटर के बाद इंसानी दिमाग भी हैक होने लगे। खतरनाक हैकिंग पर मबनी सीरीज द कोपेनहेगन टेस्ट का ट्रेलर जारी। सीरीज 27 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।